हम हैं टिहरी के अलेरू गांव में, जहां 3 दोस्तों अक्की अधिकारी, पंकज अधिकारी और दीप नेगी ने स्टार्टअप के तहत तैयार की है जुनियाली डॉल। ये ऐसी पहाड़ी डॉल है जिसे देखने के बाद आप शायद बारबी डॉल को भी भूल जाएंगे। आइए लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं कैसे तैयार होती है जुनियाली डॉल। तो इस वक्त हमारे साथ है अक्की अधिकारी जी। तो आपके दिमाग में कैसे ये आइडिया आया? सबसे पहले तो आपका स्वागत है साक्षी जी। ये हमारा उत्तराखंड का छोटा सा ऑफिस है, यहाँ पे हमने जो सेटअप किया है। हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो दिल्ली से हुई थी। हम 3 दोस्त हैं, मैं अक्की अधिकारी, पंकज अधिकारी और एक दीप नेगी। तो ये आइडिया जो आप कह रहे हैं, ये आइडिया हमारे जो दोस्त हैं दुबई में, जो कि अभी दुबई में कार्यरत हैं, तो उनके मन में एक आइडिया आया था जब वो किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। तो वहाँ पे जो वो सॉन्ग बज रहे थे वो उनकी भाषा में थे, अरेबिक में। तो उन्होंने सोचा यार कि हर कोई अपनी भाषा में मतलब जो डॉल होती हैं उनको मतलब बनाते हैं, क्यों ना हम अपनी पहाड़ी भाषा में इस तरह की डॉल बनाएं। तो उनके दिमाग में ये आइडिया 3-4 साल पहले आया था। फिर जब वो इधर आए, गाँव आए हमारे साथ, तो हमारी ऐसे एक मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने फिर अपना आइडिया शेयर किया हमसे। फिर हमें बहुत अच्छा लगा। फिर जाके हमने हमने सोचा एक कंपनी का निर्माण किया जाए। तो फिर हमने फ्योली एंड पाइन्स का निर्माण किया। और ये आइडिया जो आपने पूछा, जो क्वेश्चन, ये उनके ऊपर थी। और फिर जाके हमने इसको जुनियाली का रूप दिया। इसकी सबसे पहली खासियत तो आपने पहले बता दी है, 3D आइज है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो खासियत है, इसका म्यूजिक है, जो कि पहाड़ी म्यूजिक है। और इसकी ड्रेस पूरी ऑथेंटिक जो पहाड़ी ड्रेस है वो है। इसका ये घाघरा, और हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ों में काम किया है। ये गलोबंद होता है। और साथ में ही हमने उत्तराखंड में 2-3 तरह की जो भाषाएं बोली जाती हैं, या 2-3 तरह के कल्चर होते हैं। एक गढ़वाली बोलते हैं, एक कुमाऊनी बोलते हैं, और एक जौनसारी बोलते हैं। तो हमने सबको मिक्स करने का भी काम किया है। ये जो पिछवाड़ा होता है, ये कुमाऊनी में चलता है, उनकी पहचान है। लेकिन हम इसको साथ में ही इसको डॉल के साथ देते हैं। ये जो हमारी जो कैप है, ये जौनसारी कैप है। तो हमने ये भी कोशिश की है कि जो विद इन उत्तराखंड जो कल्चर है उसको भी हम साथ में रखें। जी, अगर आप विद इन इंडिया बात करें विद कोरियर, तो हम अमेजोन में भी इसको सप्लाई करते हैं। तो फाइनल जो कॉस्ट पड़ता है इसका 1100 पड़ता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो फाइनल कॉस्ट होगी किसी विद इन इंडिया, तो वो 1100 होगी। हमारे साथ टट्स हैं, जो कि ऑनलाइन सेल में हमारा ये सारी चीज़ें देखते हैं। बाकी सारा रिटेल है, जो ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला के बोलूँ तो लगभग 14 से 15 लोग हमसे जुड़े हुए। नलिन जी, साक्षी जी, मैं अभी आपको नीचे जहाँ पे हमारा ड्रेस और जो बाकी चीज़ें जो तैयार होती हैं वहाँ पे ले चलते हैं हम आपको। तो अब हमारे साथ हैं अमित अधिकारी जी, जो बताएंगे कि कैसे जुनियाली की ड्रेस और बाकी चीज़ें यहाँ पे तैयार होती हैं। जैसे कि ये हमारी जुनियाली का घाघरा है, और हम ये कपड़ा होता है और फिर इसको सिलते हैं यहाँ पे सिलाई मशीन पे, और फिर इसको घाघरा तैयार हो जाता है सिल के। और फिर उसके बाद जैसे कि वो पिछोड़ा है, पिछोड़ा को भी ये अलग अलग ही रहता है दोनों चीज़ें। तो इनको सिल के फिर उसको भी तैयार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद टोपी होती है, टोपी पे भी ये कपड़ा होता है। फिर इस कपड़े को इसके साथ ऐड करके इसको सिलना पड़ता है। और फिर उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें इनके साथ ऐड हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमारा ये पीछे का खिलटा जो है वो ऐड करके फिर इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। सबसे पहले मैं आपको जुनियाली डॉल है, इसका नाम रखने के पीछे इसकी वजह बताते हैं। जुनियाली का मतलब होता है जून की रात, जुनियाली रात, इसलिए इसका नाम जुनियाली रखा। और जितनी खूबसूरत इसका नाम है, उतने खूबसूरत इस डॉल को बनाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने बहुत सोचा कि इसको कैसे बनाया जाए, इस पर कौन सी ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए सबसे पहले ये जो हमने ये घाघरा बनाया, एक घाघरा को बनाने में बहुत मैंने मेहनत की है, क्योंकि एक बार बना, 2 बार बना,
कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस पे इसका कलर कौन सा होगा, कितना इसकी लेंथ होनी चाहिए, कितना इसका घेरा होना चाहिए, तो ये सोचकर मैंने इसका डिज़ाइन किया कि इसको कौन सा ड्रेस जचेगी इस पे। सबसे पहले ये घाघरा बनाया, कलर इसमें ये कलर दिया, ये सबसे पहला कलर है। और उसके बाद इसकी कोटी तैयार की, और कोटी के बाद हमने इसकी ये कैप टोपी तैयार की। ये टोपी है, इसको जौनसार के लोग ज़्यादा पहनते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए ये और ये इसका जो कैप है, टोपी है, उसको इसलिए भी दिया कि इससे जुनियाली का लुक, जुनियाली और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इसके साथ हमारी जैसे गढ़वाल, जैसे पूरा उत्तराखंड है, उसमें जैसे दो आते हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊँ। तो गढ़वाल के लोग जैसे ये टालखा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके लिए टालखा। और कुमाऊँ में, इस कुमाऊँ के लोगों के लिए स्पेशल है, ये बहुत यूनिक है, उनके लिए बहुत अलग है, ये कल्चर को बहुत वो करते हैं, तो इसलिए हमने इसको ये पिछौड़ा रखा कि ये पिछौड़ा उनके इस तरीके से पिछौड़ा वो अपने जैसे शादी में पहनते हैं वहाँ की महिलाएं। ये इसको हमने स्पेशल कुमाऊँ से ही मंगाया है, नैनीताल से मंगाया है, तो इसलिए ये इसके साथ ड्रेस को मैच कर लिया। दूसरा ये है घिल्ला, इसको कहते हैं घिल्ला। जो हमारे पुराने लोग होते थे, तो वो इसी को जैसे गोबर लाने के लिए, घास के लिए उसको यूज़ करते थे, तो इसलिए जुनियाली को और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा वो संवारने के लिए हमने ये घिल्ली को तैयार किया। आठ से 10 महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं। हमारा मेन मकसद उनको रोज़गार देना भी है, और जुनियाली की ड्रेस उन्हीं लोगों से हम लोग ज़्यादातर तैयार करवा के, कि ताकि उनको भी रोज़गार मिले और हम आगे अपनी जुनियाली की ड्रेस भी उनसे तैयार करवाएं। नमस्कार, मैं हूं दीप नेगी और मैं फ़िलहाल दुबई में रहता हूं। मेरा गांव टिहरी गढ़वाल पट्टी जुआ में सुनार गांव है। जुनियाली जिसको आप सभी लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, एक्चुअली उसको बनाने का आइडिया मुझे 3-4 साल पहले दुबई में ही आया। और मैं एक अपने दोस्त के बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था। वहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स म्यूज़िकल टॉय एज ए गिफ्ट लेकर आए हुए थे, और उन सभी म्यूज़िकल टॉय में अरबी गाने, अंग्रेज़ी गाने बज रहे थे। तो बस वहीं पे मुझे लगा, यार मैं उन टॉयज़ की तरफ देख रहा था और मुझे लगा कि काश कोई टॉय ऐसा होता जिसमें पहाड़ी गाने, हमारी उसमें वेशभूषा होती, हमारे संस्कृति को वो दिखाता। तो ये जब मैं घर आया तो ये मेरे माइंड में चलता रहा। सोचा कि इसको कैसे किया जाए, क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने फिर ये जो आइडिया है, मेरे जो फ्रेंड हैं पंकज अधिकारी, अक्की अधिकारी, दोनों पहाड़ प्रेमी हैं, उनसे शेयर किया। उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग ही एक स्टार्टअप शुरू करें और जुनियाली को अपनी कंपनी से एक प्रोडक्ट के तौर पर निकालें। तो बस हमने फ्यूल एंड पाइन्स कंपनी की रजिस्ट्रेशन किया, उसकी शुरुआत करी एज ए स्टार्टअप। और जुनियाली आप जैसा देख रहे हैं आप सभी के साथ। तो थैंक यू सो मच, आप अपना प्यार बनाए रखें, और जिन लोगों ने जुनियाली को अभी तक नहीं खरीदा है वो ज़रूर खरीदें। थैंक यू सो मच।